नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि कल मैं इंडिया पर टैरिफ लगाऊंगा, पेनल्टीज भी लगाऊंगा। इंडिया के बिजनेसेस, इन्वेस्टर्स, सब लोग अब वेट कर रहे हैं कि 1 अगस्त मतलब कि कल क्या होगा। यहां पे आप देख पाओगे ट्रंप ने कहा है पहले 25% टैरिफ लगाऊंगा भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर। याद रखिएगा, ये एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब भारत अब चाइना के भी आगे निकल गया है यूएसए को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने के मामले में। जी हां, मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी कि अब इंडिया बिल्कुल चाइना को बीट करने वाला है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इंडिया हैज बीटन चाइना। तो जो ये 25% टैरिफ लगेंगे, भारत की जो भी मेहनत है, जो भी हमारे एक्सपोर्ट हैं, उनको हिट करेंगे। और साथ ही साथ जो ये पेनल्टी की बात कर रहे हैं, ये देखना होगा पेनल्टी कौन सी ये लगा देंगे। और इंडिया का स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर सेंटिमेंट, सब कुछ मैं आपको बता दूं 1 अगस्त पे होने वाले एक्शंस पे डिपेंड करेगा। ये ट्वीट करिए ट्रंप ने, कहा है कि देखो भारत हमारे लिए एक दोस्त तो है, वाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड। ये बोलना पड़ेगा क्योंकि यूएस की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंडिया का अभी भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल मुश्किल से 4 साल, साढ़े 3 साल जितने का ही बचा हुआ है। उसके बाद इवेंचुअली इंडिया यूएस रिलेशंस रिकवर करेंगे। बाकी ट्रंप पिछले प्रेसिडेंट्स की जो मेहनत थी उसको मिट्टी में मिला चुके हैं। आगे कहते हैं कि यूएसए बहुत ही ज्यादा कम बिजनेस कर पाया है भारत के साथ। यूएसए लिटरली भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रह चुका है। कभी कभी चाइना टॉप पे आ जाता है, मगर मेनली यूएस चाइना दीज आर आर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। मगर फिर भी ये कहते हैं बहुत ही कम बिजनेस कर पाए हैं ये भारत के साथ, क्योंकि हमारे टैरिफ बहुत ज्यादा है। अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो भारत में आते हैं उन पर हम हैवी टैरिफ लगा देते हैं, और बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स भी हैं। कई चीजें हम भारत में बेच भी नहीं पाते। और साथ में एक बात नोट करना, ये बात स्पेशली मेंशन करी है, दे हैव ऑलवेज बॉट ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। जबकि पिछले कुछ सालों में आप अगर देखो, 10 सालों में यूएसए इज नाउ द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया। ये 2014 का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, यूएस पिप्स रशिया एज टॉप आर्म सप्लायर टू इंडिया। हालांकि मुझको यहां पर एक बात ये ऐड करनी पड़ेगी, आप अगर 20-25 साल का डेटा देखोगे तो वहां पे रशिया की डोमिनेंस आपको जरा मिलेगी। बट पिछले 10 सालों में हम सब लोगों ने देखा है भारत ने यूएसए से ज्यादा डिफेंस आइटम्स परचेज करी हैं, इंक्लूडिंग द अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर या फिर पोसाइडन एयरक्राफ्ट। हमने यूएसए से बहुत कुछ परचेज किया है। मगर ट्रंप को गम इस बात का है कि F-35 फाइटर जेट भारत ने परचेज किया नहीं है। अब सीधा सीधा वो बात लिख तो सकते नहीं है, तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि इंडिया हैव ऑलवेज बॉट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया। और रशिया के लार्जेस्ट बायर भी हैं ऑफ एनर्जी चाइना के साथ साथ, एट ए टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप किलिंग इन यूक्रेन। एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया रशिया को रोकना चाहती है यूक्रेन में, भारत बहुत ज्यादा ऑयल भी परचेज कर रहा है रशिया के साथ। तो ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं भारत पर पेनल्टी लगाने के लिए। फिर आगे कहते हैं ऑल थिंग्स नॉट गुड, ये सब ठीक नहीं है। आगे कह रहे हैं इंडिया विल देयरफॉर बी पेइंग ए 25% टैरिफ प्लस ए पेनल्टी फॉर द अबव स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1 नाउ। अब मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूं कि जो 1 अगस्त का इंतजार है, जो एंटिसिपेशन है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, नर्वसनेस के साथ पूरी दुनिया में है। कई देश है जिन पर ट्रंप 1 अगस्त को टैरिफ लगा देंगे। इनमें से कई कंट्रीज या फिर जो कंट्रीज का ब्लॉक है, इन लोगों ने ट्रंप के साथ एक ट्रेड डील भी कर लिया खुद को बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको दिखाऊं, 1 अगस्त को ना यूरोपियन यूनियन पर भी लगने थे टैरिफ 25% के। इन्होंने यूएसए के साथ रिसेंटली, आपको याद होगा, एक ट्रेड डील कर ली है जिसमें अब यूरोपियन यूनियन पर 25 की जगह सिर्फ 15% टैरिफ लगेंगे। साथ ही साथ इन लोगों ने वादा किया है कि ये यूएसए में बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा पता नहीं। साउथ कोरिया पर भी लगने थे 25% टैरिफ। साउथ कोरिया की सरकार ने यूएसए के साथ लास्ट मोमेंट पर एक ट्रेड डील कर दी, 15% टैरिफ लगेंगे अब साउथ कोरिया पर 25% की जगह। इसके बदले में साउथ कोरिया को $350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी यूएसए में। जापान पर लगने थे 25% टैरिफ। जापान ने भी कर ली लास्ट मोमेंट पर एक ट्रेड डील। जापान बताया जा रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स, परहैप्स $500 बिलियन निवेश करेगा यूएसए में। ट्रंप कह रहे हैं उसका 90% प्रॉफिट यूएसए को मिलेगा। कोई ये बातें मानने को तैयार नहीं है। अगेन ट्रंप के मामले में ना बहुत सारी बातें हवा होती है, अभी कुछ बोला जाता है, 1 महीने बाद यू टर्न हो जाता है। तो ये सब चीजें अभी हो रही है, काफी हद तक मिड टर्म इलेक्शंस को लेकर डेवलपमेंट्स हो रही है। ग्राउंड लेवल पर कुछ होगा या नहीं होगा, वी डोंट रियली नो मच अबाउट इट। फिर इंडोनेशिया, इन लोगों ने 32% टैरिफ लगने थे, 19% की टैरिफ की डील कर ली है। फिलीपींस ने भी डील कर ली, वियतनाम में डील कर ली। अब
कौन कौन से देश हैं जो डील नहीं कर पाए? देखो, ये सब देश हैं। ब्राजील पर 50% टैरिफ लगेंगे 1 अगस्त को। इंडिया पर 25% टैरिफ लगेंगे 1 अगस्त को, साथ में पेनल्टी पता नहीं वो कौन सी लगाएंगे। साउथ अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगेंगे। और बाकी कई और देश भी है, जैसे कि लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश वगैरह। ये सब जो देश है, इन पर भी यूएस टैरिफ लगाने वाला है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, पाकिस्तान पे टैरिफ नहीं लगेंगे, इंडिया पे लग रहे हैं, बांग्लादेश पे लग रहे हैं, तो नहीं। पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने एक ट्रेड डील कर दी है। वो ट्रेड डील क्या है, उसके डिटेल्स ना पाकिस्तानियों को पता है ना अमेरिकन को पता है। एक अजीबोगरीब बात बोली है ऑयल एक्सप्लोरेशन के बारे में। इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। बहुत ही, मैं कहूंगा, अजीब सी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अब आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्यों कहा था कई हफ्तों पहले कि ट्रंप इंडिया यूएस रिलेशंस को बुरी तरीके से डैमेज कर देंगे। इसको रिपेयर करने में खासा ही एफर्ट लगने वाला है। बट ट्रंप से आप अगर पूछे, ये कॉन्फिडेंटली कहते हैं अगस्त 1 ये ग्रेट डे होने वाला है अमेरिका के लिए। नाउ अब यहां पे आप मुझसे पूछोगे, तो क्या अब ये रियलिटी है? पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील, इंडिया पे टैरिफ, साथ में पेनल्टी। और देखिए, अगेन मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी, अमेरिकन खुद काफी बार ये बात बोलते हैं कि ट्रंप जो बातें काफी बार बोलते हैं सोशल मीडिया पे, उस पर इतना ध्यान मत दो। जो इनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं वो ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है। ट्रंप काफी बार कुछ भी बोल देंगे। जो यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, जो मैं कहूंगा ज्यादा एक रैशनल आवाज है टैरिफ्स को लेकर, इन्होंने कहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कई देश हैं जिनकी डील अगर 1 अगस्त को नहीं हो पाती, हो सकता है कि उन पर जो ये टैरिफ हम लगाए ना, ये सिर्फ 3 दिन तक रहे, या फिर ये सिर्फ 3 हफ्तों तक रहे, या फिर 3 महीने तक रहे। हम उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं। ये इधर आप देख पाओगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया खत्म नहीं होने वाली 1 अगस्त को। इवन दो ट्रंप, आप अगर देखो इस तरीके से यहां पर बात कर रहे हैं कि हमारा बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ और हमें कुछ बड़ा करना होगा वगैरह, ग्राउंड लेवल पर देखना होगा कि ट्रंप किस हद तक जाएंगे। क्या इंडियन दवाइयों के बिना यूएस रह पाएगा? इंडिया से जो ये फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या उसके बिना ये रह पाएंगे? दैट विल बी रिमेन टू बी सीन। इंडिया का जवाब अभी तक क्या आया है, ये मैं आपको दिखाता हूं। इंडिया ने अभी तक दबे शब्दों में ये कहा है कि सरकार अभी नोट कर रही है कि यूएस प्रेसिडेंट ने बायलैटरल ट्रेड को लेकर क्या स्टेटमेंट दी है। सरकार इसके इम्प्लीकेशंस को स्टडी कर रही है। आगे लिखा गया है, इंडिया और यूएस नेगोशिएशंस में अभी हैं, एक ऐसी डील करना चाहते हैं जो दोनों के लिए बराबर हो। हम बिल्कुल कमिटेड हैं इस ऑब्जेक्टिव के लिए। द गवर्नमेंट अटैचेस अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ आवर फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड एमएसएमईज। और यहीं पे लग रहा है कि थोड़ा बात अटक गई है। ट्रंप चाहते हैं कि यूएसए के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स भारत में आए। यूएसए के सब्जियां, इनका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, चीज, कर्ड, दुनिया भर की जो आइटम्स ये प्रोड्यूस करते हैं, भारत की मार्केट में आ जाए। इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली कोशिश कर रही है कि हमारे किसानों के हित में यूएस प्रोडक्ट्स ना आ पाएं, क्योंकि इससे ऑब्वियसली हमारे किसानों को लॉस होता है। और साफ साफ यहाँ पे लिखा है, सरकार अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए सब कुछ करेगी। एग्जाम्पल के लिए, जो रीसेंट कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है विद यूके, इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो अगेन मैं यहाँ पे कहूंगा, सरप्राइज मत होइएगा अगर अगस्त के पहले हफ्ते में इंडिया यूएस के बीच में एक मिनी ट्रेड डील हो जाती है और जो 25% टैरिफ भारत पे लगने वाले हैं ये नहीं लगते। दैट कैन वेरी मच हैपन, इट रिमेन्स टू बी सीन। अभी बहुत कुछ अभी डेवलपमेंट्स आएंगी। मुझे पर्सनली ये देखना है कि पेनल्टी कौन सी लगाने वाले हैं भारत पे ये। इधर वे जो भी डेवलपमेंट आती है विद करेक्ट सोर्सेज, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मैं आपके लिए नई वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली रशिया के रॉकेट से नाहिद 2 टेलीकम्युनिकेशंस एंड रिसर्च सैटेलाइट को लॉन्च किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। कल को इजराइल इस सैटेलाइट को टारगेट भी कर सकता है। याद रखिएगा ये नाम, नाहिद 2, ये अचानक से न्यूज में आ सकता है आने वाले कुछ महीनों में। बताइए किस कंट्री ने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है रशियन रॉकेट पे? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ईरान, पाकिस्तान, यूएई या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, लोग काफी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने यह कहा
कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मेनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद जनरेटिव एआई आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है। और वैसे मार्केट में देखो, सिंस डेटा साइंटिस्ट की इतनी डिमांड है, कोर्सेज भी आपको काफी मिलेंगे। ज्यादातर कोर्सेज में आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं और कुछ टूल्स आपको दे देंगे और बोल देंगे गुड लक, खुद अपने आप सीखते रहो। जबकि आप जो करियर 247 का कोर्स है इसमें आप देखोगे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 260 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो वीकेंड्स में होगी। आप वीकेंड्स में लाइव क्लास करिए अपनी, वीकडे में प्रैक्टिस करिए अपनी क्राफ्ट स्किल्स अपनी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहिए। करियर 247 के डेटा साइंटिस्ट कोर्स में आपसे हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। आपको बेसिकली जो स्किल्स मिल रही हैं इनको यूज कैसे करना है रियल लाइफ में, ये भी आप सीख पाएंगे।